हो जाएगी। इसलिए उस भेद को मिटाने के लिए, उस अनुपात को सही करने के लिए जो हमने गलत रास्ता अख्तियार किया है कि लिंग का पता करके गर्भ में ही उसको खत्म कर देते हैं, ऐसी परमात्मा की मौज और दया नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि उसको भी बिगाड़ने का प्रयास किया। प्रकृति ने वनस्पति इंसान के लाभ के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके आनंद के लिए और उसके हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए बनाए, लेकिन इंसान ने उनका दुरुपयोग करके उनको काटना, छांटना और बर्बादी का रास्ता अपनाया। उससे भी हमें अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। मैंने इन चीज़ों की गिनती क्यों करवाई? मैंने ये कहा कि जब तक हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, उस संतुलन के अंदर अपना संतुलन हम नहीं बढ़ाते हैं, बिगाड़ लेते हैं, तो प्रकृति भी हमें अच्छी तरह से नहीं रहने देगी। और जब तक हम प्रकृति में ठीक ढंग से, ठीक वातावरण में और उनकी चीज़ों का ठीक ढंग से उपयोग करते हुए अपने पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो भक्ति से तो बहुत दूर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? कि हमारे लिए जरूरत की चीज़ है सबसे पहले कि इंसान का जीवन सुखी हो, उसकी शरीर की व्याधियां, रोगों से उसको मुक्ति मिले, शांति तभी उसको होगी। जब तक शरीर में आपको दिक्कत है, घरों में आपको परेशानी है, रोग से आप ग्रस्त हो, खाने पीने का आपका इंतजाम नहीं है, प्रभु भक्ति, सत्संग, नाम, कोई चीज आपको याद नहीं आई। लेकिन बात क्या थी? बात थी बदलाव की। संत महात्मा वक्त को देखते हुए संसार के जीवों के लिए वो जो रास्ता अख्तियार करते हैं, हर प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी, सुखदायक और उनके जीवन में शांति देने वाला होता है। तो सब जीवों को चाहिए कि जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं, जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं, किसी महापुरुष की संगत मिलती है, उनके वचन सुनने का अवसर मिलता है या दर्शन करने का शुभ टाइम जब मिलता है, तो उसमें हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और किसी प्रकार की गलती ना करके या उस समय को व्यर्थ ना गंवा के जितना हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं हमें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इसी चीज का तो गीत गा के हजूर स्वामी जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी मत को जारी किया, उनका अकेले का ही नाम नहीं बल्कि जितने संत महात्मा, फकीर, पीर, महापुरुष हुए संसार में, उन्होंने सब ने इस बात पर जोर दे के कहा कि सबसे बहुमूल्य और सबसे जरूरी इंसान के लिए या इस जीव के लिए गुरु की जरूरत है। और उसी बात को उन्होंने कहा कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। और उस सतगुरु पर अनेक प्रकार की वाणियां सभी संतों ने समय समय पर गाई। क्यों गाई? कि संतों के ही गीत क्यों गाए गए? कि संत नाम उसका है जो इन जीवों को भवसागर से निकाले। जब तक हम इन संसार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपसी द्वेष, निंदा, चुगली, चोरी, चपलता, बुराइयों, नशे, विषय, विकारों में फंसे हुए हैं, तब तक उन बंधनों को काटने वाला सतगुरु के सिवाय कोई नहीं है। सतगुरु के पास दवाई कौन सी है कि काट देंगे? सतगुरु के पास नाम की दवाई है। सतगुरु इस जीव के लिए सबसे कल्याणकारी माध्यम है। हर समय वो जीव के कल्याण की कार्रवाई करते रहते हैं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच कोई नहीं है। लेकिन ये तो लेने वाले का भाव होता है, जिसका भाव जितना होता है वो वहां से उतना ही लेके जाता है। जिस जीव का भाव नहीं होता वो संतों के पास जाके भी खाली रह जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो सतगुरु के बारे में उन्होंने एक वाणी में कहा, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। सतगुरु तुझे सब विधि पोसे, हंगता तेरी सब विधि खोसे। तू मत कर उन चरणन तू कर उन चरणन होसे, तू मत कर उनसे रोसे। कि उनके साथ अगर तू
कोई रुसवाई करता है, कोई दुश्मनी करता है, कोई विरोध करता है, तो उसमें तेरा नुकसान है, उनका नहीं है। उनका ना कोई मीत है, ना कोई दुश्मन है, उनके लिए तो सब संसार के जीव समान हैं। क्यों? वो मालिक के घर से इस जीव के कल्याण के लिए आए हैं। और हर प्रकार से सोते जागते उठते बैठते चाहिए तो जीव को कि गुरु को याद रखे, लेकिन जिसने गुरु की शरण ली है और जो गुरु के दीन अधीन होके जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दिया है, गुरु उनको हर प्रकार से पोसता है, पालता है। इसलिए गुरु को श्वास ग्रास नहीं बिसरना चाहिए। अगर हम एक पल के लिए भी गुरु से बिसर जाते हैं तो समझो हमारी गर्दन काल के हाथ में चली जाती है। वो काल दाव लगाए बैठा रहता है। जब भी ये जीव गुरु से भटका और समझो कि उसके नट में फंस जाता है, उसके जाल में ऐसा जकड़ा जाता है, फिर छूट नहीं पाता। और संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस जीव को ऐसे प्रलोभन दे के फंसाते हैं। कहीं उसको कोई रास्ता, कहीं कोई बंधन, कहीं लोकलाज, कहीं घर परिवार, कहीं ऊंची जाति, कहीं वंश, कहीं पद, ऐसी चीजें उनको बांध लेती हैं कि ना गुरु के पास जाने देती हैं और ना ही उनको नाम का अधिकारी बनने देती हैं। लेकिन जो जीव गुरु के पास चले जाते हैं और उनके पास जाने के बाद में भी धोबी के कुत्ते जैसी अपनी हालत बना लेते हैं, ना ही वो संसार के रहते हैं, ना ही गुरु के रहते हैं। अपने मन से अपने विकारों को नहीं तजते हैं, दिल से पाक साफ पवित्र नहीं होते हैं, और फिर भी अपने दिल में करंग को डाले हुए हैं। करंग को समझते हो कि एक कुएं के अंदर कोई एक जानवर प्यासा था, पानी के लिए इधर उधर भागा, बेचारा उसको नहीं मिला। जब पानी नहीं मिला तो एक कुएं के पास पहुंचा, जंगल में एक कुआं था, उसमें झांक के देखता है तो पानी है। अब पानी को उसको प्यास मौत से भी ज्यादा बुरी है। भूख इंसान सबके लिए, कोई भी जीव हो, भूख प्यास और सांस का लेना, क्योंकि मैंने कहा था कि तो 5 तत्व का प्रकृति में मेल है और इन्हीं 5 तत्वों में मिलके इंसान का पुतला बना है। इसमें भी अगर किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है तो हमें रोग व्याधि बीमारी लग जाती हैं। कहीं शरीर में दर्द होता है तो कहीं कोई तकलीफ हो जाती है, कहीं कोई तकलीफ हो जाती है। कारण है कि उन्हीं तत्वों की कमी या उनकी ज्यादती। लेकिन जरूरत पड़ती है, थोड़ी देर के लिए हमें पानी नहीं मिलता है, जान निकलने को हो जाएगी। अन्न नहीं मिलता है तो हम मरने को हो जाएंगे। अगर हवा नहीं मिलती है तो भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और जिस प्रकाश को हम देखते हैं ये भी नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा संसार, अगर कुछ दिन के लिए सूर्य उदय ही ना हो तो एक भी जीव नहीं बच पाएगा। इसीलिए संतों ने इसको खोज करके कह दिया कि इस जीव के रक्षक प्रकाश और शब्द 2 ही चीज हैं। शब्द की खुराक लेते हैं, प्रकाश से जिंदा रहते हैं। यहां तक कि वनस्पति, अगर पेड़ पौधों को भी धूप या प्रकाश ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हम तो इस चीज को देखते हैं, उसका सबसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। इसी प्रकार से उसको बेचारे को जल की जरूरत पड़ी, प्राण उसके निकलने को थे। जब उसने देखा कि कुएं के अंदर पानी है, उसने कुएं के अंदर पानी पीने के लिए छलांग लगा दी। गिरने के बाद कहाँ पानी पीना था इतनी गहराई में, जब मरा प्यासा वैसे था, गिरते ही मर गया। अगर उसने पानी पी भी लिया तो भी उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, भूख के कारण उसके प्राण चले गए। उसी में पड़े पड़े जब काफी दिन हो गए तो क्या हुआ, सड़ने लग गया वो, क्योंकि सड़ने उसमें कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी, बुरी हालत होगी। और उससे लोग पानी निकालते थे पीने के लिए। जब जाके देखते हैं कुछ दिन के बाद में पानी को निकालते हैं, बदबू आती है पानी में, पानी पीने लायक नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर ये जो बदबू आ रही है इसको ऐसा करते हैं कि इस पानी को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जब अच्छा पानी आएगा तो ये साफ हो जाएगा और पीने के लायक होगा। लेकिन हुआ क्या कि वो पानी को निकालते जाते हैं, बदबू खत्म नहीं होती। ऐसा करते करते एक महात्मा आया। महात्मा जब कहने लगा कि भाई क्या बात है, तुम इतने दिन से पानी क्यों किस लिए निकाल रहे हो, व्यर्थ में ना कोई सिंचाई करते ना कोई पानी का उपयोग करते हो, क्यों पानी को निकाले जा रहे हो? कहने लगे महात्मा जी क्या बताएं कि इस कुएं के अंदर बदबू आ रही है।
महात्मा ने झुक के देखा, कहने लगे अरे इसमें तो कोई ऐसा लगता है कोई मरी हुई चीज। हाँ, वो बोले कि जानवर है कोई। बोला तो कितनी बार पानी निकालोगे? कि हमने ये सोचा था इस पानी को निकाल देंगे, नया पानी आएगा, वो पीने लायक हो जाएगा। बोले गलत है, तुम ऐसा करो पहले इसके मरे हुए जानवर को निकालो। जब उस मरे हुए जानवर को बाहर निकाल दिया गया, उसमें बचा हुआ पानी था, बाहर निकलवाया, उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं उसमें जो पानी हुआ उसमें कोई बदबू नहीं थी। कहने का मतलब हमारे दिल के अंदर भी हमने इसी प्रकार से मरे हुए करंग को, मरे हुए करंग क्या है? वो बुराइयां हैं। हमारे हृदय के अंदर जब तक वो बुराइयां भरी पड़ी हैं तब तक ये बदबू आती रहेंगी। ये निंदा द्वेष की अग्नि जब तक इसमें जलती है तो बाहर हम शांति लाख दिखाने की कोशिश करें, हमें हासिल नहीं होगा। क्योंकि जिस दिल में अग्नि विरह की जलनी चाहिए वहां पर तो हम निंदा और द्वेष की अग्नि जलाते हैं। जिस हृदय के अंदर तड़प होनी चाहिए गुरु दर्शन की और वचन को संग्रह करने की, उस दिल के अंदर हमने अग्नि के अंगार जला रखे हैं। इसलिए जो भी अच्छे वचन, अच्छी चीज सुनेंगे या उसको रखने का प्रयास करेंगे वो नहीं समझ सकेगी। इसलिए संतों का संग जब करेंगे, बार बार उनके पास जाएंगे, दर्शन करेंगे। शास्त्रों में लिखा है दर्शन प्रसन्न मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। पाप कटने का मतलब यही है कि लगातार जब सत्संग करते चले जाएंगे हम बुराइयों को छोड़ते चले जाएंगे। उन बुराइयों के स्वरूप का, बुराइयों के परिणाम का हमें पता लगता जाएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उसका परिणाम ये भोगना पड़ेगा। इसलिए ना हक में हम क्यों ऐसे बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं। तो इसलिए सतगुरु की खोज सबसे पहली है। जब सतगुरु की खोज करोगे तो सतगुरु हमारी अहंता को, हमारे अभिमान को, हमारी जो दुर्बुद्धि है उसको दूर कर देंगे। जैसे कहा गया ना, काग से हंस बना देंगे। संतों की संगत बहुत बड़ी है। संतों का संग करने वालों के कितने किस्से, कितनी कहानियां और कितने बात आपने सुनी है। ऐसे ऐसे दुष्टों को, डाकुओं को, ठगों को, और इतने जो राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी थे उनको भी सुधार के उन्होंने महात्मा बना दिया। इंसान नहीं, उनको महात्मा बना दिया। कि कौन सी चीज ऐसी थी जिन्होंने उनकी वो बुराइयां छुटा दी? संतों के पास प्रेम रूपी ताकत होती है। जिस प्रकार से किसी घाव को जो मेड़ में नहीं आता उसकी सफाई करके उसके ऊपर मलहम लगा देते हैं, उसी प्रकार से संत लोग भी शिष्य के या जीव के कर्मों को काट के और उनको नाम की दीक्षा देके उनको सही मार्ग पर चला के उनको शांति का संदेश देके उसके निज घर भेजने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जो जीव गुरु पर एतबार नहीं लाता, श्रद्धा नहीं लाता, जिनका विश्वास नहीं है, या जो उनके वचन को केवल मात्र सुन लिया और उसको भूल गया, तो उसके लिए कोई लाभ और कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों, मैंने कहा था कि संतों के पास जाओ, पूरे अपने दिल की एकाग्रता, अपनी दृष्टि को पूरे जमाए रखो, कानों को खुला रखो, और जो जो शब्द आप सुनते हो उनको हृदय में जमा करते चले जाओ। उनको जो जो आप जमा करोगे, वक्त आने पर जब वो हमें रास्ता दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, विपत्ति के समय में, मुश्किल के समय में, खुशी के समय में, और जब भी कोई ऐसी परेशानी होगी उस समय में हमें संतों की बात याद आएगी। और फिर जब उनको आजमा के देखेंगे तो वाकई में वो बात सच्ची निकलेगी। और सतगुरु तो पल पल, मैं कहता हूं कि हम भूल जाते हैं, सतगुरु कभी नहीं भूलता है। हम भूल जाते हैं इसलिए सोचते हैं सतगुरु हमें याद नहीं करता। अरे सतगुरु का एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। अगर करोड़ों जीव एक ही समय में करोड़ जगहों पर उनको याद करेंगे, वो करोड़ों की एक बार में पूर्ति करेंगे। जिस प्रकार से वो मालिक है, अरे गुरु को बोलने में मालिक बोल देते हो, बोलने में उनको हजूर कहते हो, बोलने में उसको सतगुरु कहते हो, किन किन नामों से बखान करते हो, लेकिन उनके गुणों को भी जानते हो क्या? जो मालिक है वो सबकी हर प्रकार की पूर्ति करता है, तो सतगुरु हमारी क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करता है तो क्यों कही कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई सतगुरु बंद, ये जो शब्द बताओ। अब क्यों का आप कहोगे गुरु गुरु में भेद है? हाँ भेद है, एक गुरु नहीं है।
जिस गुरु में जो शब्द का दाव बताता है गुरु नहीं, वो सतगुरु है। और दुनिया में गुरु तो अनेक मिलेंगे, जिनसे जो चीज तुम्हें रास्ता दिखा देगा वही गुरु है। बल्कि एक बार हजूर महाराज स्वामी जी महाराज के साथ जब उनके कमरे में बैठे हुए थे और देखते ही देखते, गुरु तो हमेशा सत्संग की बात करते हैं, हर चीज में वो गुण ढूंढते हैं और हर प्रकृति के जो भी प्रतिक्रिया क्रिया होती है उसमें वो ऐसी शिक्षाओं को ढूंढते ही रहते हैं। बैठते बैठे क्या देखा कि एक चिड़िया कमरे के अंदर दाखिल होगी लेकिन उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को कहा कि खिड़की खोल दे। हजूर महाराज ने खड़ी होकर खिड़की जब खोल दी और खिड़की से चिड़िया उसे बाहर जब निकल गई, स्वामी जी महाराज उसको कहने लगे, हजूर महाराज तुमने इसके लिए गुरु का काम किया है। समझे अब गुरु का मतलब? गुरु गुरु में भेद क्यों है? गुरु गुरु में भेद यह है कि गुरु अनेकों गुरु होंगे। कोई आपको शिक्षा का गुरु होगा, कोई आपको दूसरी विद्याओं का गुरु होगा, कोई काम सिखाएगा वही गुरु होगा, लेकिन सतगुरु तुम्हें शब्द का भेद देके वो तुम्हारे निज घर भेजने का जो काम करता है वो सतगुरु होगा। वो शब्द का दाव बताने वाला होगा, क्योंकि शब्द क्या है? शब्द परमात्मा का ही नाम है, दूसरी चीज नहीं है। बाकी के शब्द जो है वो शब्द का छोटा रूप जो है वो संसार में काम करता है। उस शब्द से हम दूसरे की पहचान करते हैं, उस शब्द से किसी का नाम लेके पुकारते हैं, उन शब्दों से हम चीजों की भिन्नता को जान सकते हैं, उन शब्दों से हम दूसरी वस्तुओं को पहचान सकते हैं। अगर वो भी शब्द इस जवान के शब्द नहीं होते तो भी उन चीजों की हम भिन्नता नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते थे और ना ही किसी को बोल सकते थे। शब्द की तो बड़ी ताकत है। ये तो बैखरी बाणी से बोलने वाला जो शब्द है वर्णात्मक शब्द है, जो चीजों को वर्णन करता है, लेकिन जिस शब्द का जिक्र करते हैं संत वो धुनात्मक शब्द है। और वो धुनात्मक शब्द संसार में कहाँ नहीं मिलता है। वो शब्द कहाँ मिलेगा? वो चौथे पद में मिलता है। और उस चौथे पद में पाने के लिए इस संसार की जो वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं और संसार के जो बंधन हैं, उन बंधनों से मुक्त होके रूह को जब ऊपर के मंडलों में लेते चले जाओगे, जिसकी डोर शब्द के ही हाथ में है और जो पतंग की तरह से उड़ती गुरु के ही आश्रय है, जिसकी डोरी कट जाती है, जिस प्रकार से पतंग की डोरी कट जाती है वो आकाश में झिकोड़े खा के फट जाता है, कहाँ का कहाँ गिरता है पता नहीं लगता। लेकिन जिसकी डोरी जुड़ी रहती है और पतंग के उड़ाने वाले के हाथ में रहता है, तब तक पतंग को वो मन मर्जी की ऊंचाइयों तक ले जाता है, जहां ले जाना चाहता है उस तरह से उड़ाता है, क्योंकि उस पर उसका काबू होता है। इसी प्रकार से हम शब्द से और गुरु से जब दूरी बढ़ा लेते हैं तो समझो कि हमारी उस कटी पतंग की तरह से हालत हो जाती है। परंतु सतगुरु उस पतंग की तरह नहीं, सतगुरु तो वो ताकत है कि फिर भी उसको संभाल लेता है और फिर भी पकड़ लेता है। शब्द की डोर टूटने वाली नहीं है, कटने वाली नहीं है। सतगुरु की डोर जब बंध जाती है वो भटकने नहीं देता है। शिष्य भटक जाता है, अनेक बार भटकता है, क्योंकि संसार के पदार्थ उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। काल महाराज की जो रचना है वो जीव को अनेक प्रकार से ठगने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए, और वो नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए या उसके देश से एक भी जीव इस संसार से चला जाए, इसलिए वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। अनेक बार आपने सुनी होगी कितनी कहानियां ऐसे गुरुमुखों की भरी हुई हैं, और गुरुमुख के बिना रास्ते पर चलना और गुरु के साथ निभाना आसान काम नहीं है। सिर्फ गुरुमुख निभा सकता है, क्योंकि गुरुमुख कैसा है? गुरुमुख तो ऐसा है जिस प्रकार से सूरा रण से कभी न डरे, सती सदा मुर्दे संग जरे, रण छोड़े कायर कहलावे और सती गिरे भंगी घर जावे। पपैया अपना पन नहीं त्यागे, जड़ पतंगा ज्योति आगे, मछली को जैसे जलधारा और गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। ये चीजें क्यों बताई? ये चीजें ऐसी हैं कि जिस प्रकार से सूरवीर युद्ध के क्षेत्र में जाके, जैसे हमारा इतिहास बताता है, माताएं अपने पुत्रों को जब युद्ध में भेजती थी, पीठ पर उसको थपकी लगा के कहती थी कि युद्ध में जाके दुश्मन का वार पीठ पर नहीं लगना चाहिए। अगर पीठ पर वार होगा मरने के बाद, और अगर हमने देख लिया तो हम समझेंगे तो हमारा पुत्र नहीं है।
तो सूरवीरों की पहचान ये थी कि जब युद्ध क्षेत्र में जाके अड़ जाते हैं और कोई भी विपत्ति, कितने भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी आती है, तब भी वो पीछे कदम नहीं उठाते। सूरा रण से कभी पीछे नहीं हटता है। संत मत का मार्ग की तुलना करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि इस मैदान में भी वही सूरवीर डटता है, वही गुरु का प्यारा गुरुमुख बन के गुरु की रहनुमाई में और गुरु की आज्ञा का पालन करना, वचन में रहना और उनके बताए मार्ग पर चलना और भटकाव से बचना, और संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए तो भी उस युद्ध के क्षेत्र को नहीं छोड़ता है। क्योंकि सती का जूझना पल दो पल का होता है। सती आग में दो घड़ी में जल के मर जाएगी। सूरवीर भी थोड़े समय के लिए युद्ध के मैदान में बर्दाश्त कर लेगा, लड़ लेगा, लड़ाई करेगा, घंटे 2 घंटे तक जूझ लेगा, 2 दिन 4 दिन तक लड़ाई कर लेगा। लेकिन संत का, गुरमुख का, मैं कहता हूं कि जिंदगी भर रोम रोम करके जिस प्रकार से जलना होता है, इस प्रकार से रहना होता है। तो जो संसार के स्वाद और रस लेने वाले होते हैं, इस मार्ग पर ठहरना उनके लिए बड़ा कठिन है। वो नहीं ठहर सकते, क्योंकि उन्होंने संसार के रसों का जो रसपान किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन संतों की शरण में जब जाता है, वो उसको कहते हैं कि तूने जो रस का पान किया वो विष का पान किया है। उस रस को तू रस समझता है, हम उसको विष कहते हैं। उस विष का पान करने वाला ऐसा है कि वो चढ़ने के बाद में कभी उतरता नहीं है, फिर 84 में जाएगा, फिर जन्म मरण में चक्कर काटेगा, फिर आवागमन में भटकेगा। लेकिन संतों का दिया हुआ, जिसने अमृत का पान कर लिया, जिस नाम की कमाई उसने करनी शुरू कर दी, वो इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। ये है कि उसको जरूर कठिनाई और परेशानी तो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से सती जिस प्रकार से जिंदा अपने पति के साथ में उसकी लो और लगन लगी होती है, अग्नि के चिता के अंदर जल जाती है, अगर वो चिता से वापस आती थी ना, पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि जिसका पति गुजर जाता था तो सती उसके साथ जलती थी। लेकिन सब सती औरतें नहीं होती थी। सती उसी को कहते थे जिसका सत्य पे डटी होती थी, और सत्य पे जो डटी होती थी उसको अपने पिया के सिवाय, पति के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। जिस प्रकार से गुरुमुख को गुरु के सिवाय नजर नहीं आता है, संतों को शब्द के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है। तो हमें जब नाम मिला है, गुरु मिला है, और हमने अपना उद्देश्य पाया है अपने निज घर जाने का, उस मंजिल को पाने का, फिर ये संसार में आने वाले छोटे मोटे प्रलोभन हैं जिनमें कितनी बार हम भटके हैं, कितने हमने जन्म लिए हैं, कितनी माताओं के कोख से पैदा हुए हैं, कितनी योनियों में हमने धक्के खाए हैं, कहीं ऊंची नीची कर्म भोग रोग में पड़ के कितने शोक हमने भरे हैं। लेकिन एक मौका मिला है कि इंसान का चोला मिला, अब भी वो अवसर हमने खो दिया, तो फिर यूं समझो कि किसके शिकायत करने लायक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि फिर तो हम कर्म के गुलाम बन के, रोगी भोगी बन के फिर भोगेंगे। शिकायत करने का या उससे पिंड छुटाने का यही तो अवसर है, इंसान का चोला है। लेकिन यहाँ भी आके इंसान भटकता है छोटे बहुत लालच में, थोड़े बहुत सुख में, थोड़े बहुत इंद्रियों के आनंद में, और वो आनंद कितनी देर का होता है, पल भर का आनंद, उसके बाद शोक हो जाता है, उसके बाद बड़ा दुख होता है। फिर शिकायत करते हैं, नाम नहीं लूंगा, कल भी मैंने देखा था एक बहन जी आके कहने लगी मुझे ये है, मुझे वो, रोजाना ही कहते हैं। अब क्या मुझे वो तकलीफ दिक्कत नहीं होती, सबको होती है। दे धरे का दंड है सबका, उनको हो ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रो। शरीर का, मैं कहता हूं मेरी तो सीधी बात है भाई, शरीर के जो रोग हैं वो तुम्हारा कर्म का भोग है। शिकायत करो या ना करो, भोगने पड़ेंगे। तुम अगर बुलावा देना चाहते हो और छूट जाना चाहते हो तो फिर भी वो कर्ज तुम्हारे सिर पर रहेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। कर्ज इंसान को चुकाना पड़ेगा, ये समझ इंसान समझ सकता है। पशु, एक बैल बेचारा तेली के कोल्हू में जुड़ा हुआ है, पूरा दिन चक्कर काटता है, तुम रोको उसको जाके और उसके कान में कहो कि भाई तेली के बैल अब अच्छे कर्म करना, तो आगे जब मौका मिले, क्या वो सुनेगा तुम्हारी बात को? नहीं समझ सकता। क्या वो शिक्षा ले लेगा? अरे आप मेरी भाषा समझते हो, आप सभी संतों की भाषा समझते हो, आपके कान में नहीं, धाड़ धाड़ के कहता हूं, सब संतों ने कहा है। और जिन्होंने वो बात सुनी ना,
वो बच गए, और नहीं तो वो तेली के बैल बन के उस कोल्लू में जुत जुत के उन्होंने बेचारों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की। मत जिंदगियों को बर्बाद करो, जो अवसर मिला है उस अवसर का लाभ उठाओ। सतगुरु तुम्हें खड़ा मिलेगा, हर हालत में खड़ा मिलेगा, लेकिन तुम याद करने वाले बनो। जब तुम्हारी मुसीबत हो जब देखना कि गुरु तुम्हें सहायता करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता उस गुरु को छोड़ देना, लेकिन शर्त यह होगी कि उस गुरु को तुम अपने हृदय में बिठाओ। कहां जाने देते हो? गुरु से तो तुम विपरीत चलते हो, गुरु का तुम्हें ख्याल तक नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, गुरु को तुम मानस रूप समझते हो, गुरु को कुछ मानते नहीं हो, हृदय में गुरु के प्रति तुम्हें कोई विरह नहीं है, कोई लगन नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। गुरु गुरु है। कितनी बात मैंने कही थी, भाई जोगा सिंह की बात सुनी? अरे 10वीं बादशाही के समय की बात है। भाई जोगा सिंह छोटी उम्र में उनके पास आकर रहने लग गया, लेकिन गुरु भक्ति में बड़ा अच्छा था, सेवा करता था दरबार में, लेकिन काल की चपेट लगी, अवसर आया, मौका आया, दाव लग गया। घर वाले आगे उसको लेने के लिए कहने लगे भाई जोगा को दे दे, उसकी शादी करनी है। अब शादी करने के लिए जब लेके जाते हैं, 1-2 बार तो इनकार किया, लेकिन शादी से कौन इनकार करता है। और भाई जोगा सिंह की क्यों मैं ताज़ा अपनी बता दूं, महाराज जियों के साथ में हम रहते थे, अपने आश्रय में शेरा नाम का सेवक था, दवाइयाँ देता था, बड़ी सेवा करता था। 2 भाई थे, राजस्थान के रहने वाले थे, यहीं रहे, माँ बाप उनके गुजर गए थे, वो यहीं आके रहने लगे, उनका कोई नहीं था। 50 साल की उम्र में महाराज जी कहने लगे रे शेरा तेरी शादी कर दें। संतों की बात में राज होता है, क्यों कर दें क्यों नहीं कर दें ये वो जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसकी शादी 50 साल की उम्र में कर दी। अब उसको क्या था कि सदगुरु हर जीव के दिल की बात को समझते हैं, जानते हैं ये क्या चाहता है। तो भाई जोगा सिंह की बात थी, उसके घर वाले उसको आके लेके चले गए, शादी उसकी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गुरु ने देखा कि देखूं उसमें गुरुमुखता भी है, इतने दिन तेरे साथ रहा, सेवकाई की, रहनुमाई में रहा, तेरी शिक्षा का, सत्संग का या संग का उस पर कोई असर भी है। अरे पारस पत्थर के साथ में लोहे का टुकड़ा रख दे, उसमें भी पारस के गुण आ जाते हैं, उसमें भी खिंचाव शक्ति आ जाती है। और संत तो जिंदा है, जो कह के भी उनको देते रहते हैं, दृष्टि से देते हैं, वचन से देते हैं, क्रिया से देते हैं, इशारे से देते हैं, और सत्संगों के माध्यम से चेताते रहते हैं। और फिर भी हम ले नहीं पाते, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। अवसर आया, भाई जोगा सिंह के लिए एक सेवक को एक पत्र दे के भेज दिया कि जाके उनको देना और कह देना कि गुरु साहब ने अभी याद किया है। और कब देना कि जब फेरे पड़ने शुरू हो जाएं। जब फेरे पड़ने शुरू हो गए, उस सेवक ने उठ के कहा कि भाई जोगा सिंह, गुरु महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। और गुरु ने संदेश लिखा था, उसने देखा कि चाहे कितना भी जरूरी काम हो तो एकदम उसी वक्त चल पड़, मुझे काम है।